हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो टॉपिक है 11th स्टैंडर्ड का सब्सिडरी बुक, जो आपको 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में भी पूछा जाता है एंड 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है। साथ ही साथ आफ्टर 12 अगर आप फर्स्ट ईयर में कोई कोर्स कर रहे हो जैसे कि बीएमएस, बीबीआई, ओके, तो वहां पे भी ये टॉपिक पूछा जाता है। आप आफ्टर 12 कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो जैसे कि सीएमए, वहां पे भी ये टॉपिक क्या हो जाता है, पूछा जाता है। तो है टॉपिक एकदम सिंपल, है टॉपिक एकदम छोटा, बट इंपॉर्टेंट है। आपके भी फाइनल एग्जाम में ये रिपीट होने वाला है। प्लस आफ्टर 12 अगर आप ऐसे कोई कोर्सेज करते हो तो वहां पे भी ये टॉपिक आने वाला है। एंड अगेन, अपना फंडा क्या है? अपना फंडा ये है कि अकाउंट में हमको रट्टा नहीं मारना है, अकाउंट में हमको लॉजिकली पढ़ना है। तो जब लॉजिकली आप पढ़ोगे ना तो 2 साल के बाद ये टॉपिक पूछने दो या 5 साल के बाद पूछने दो, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। एंड आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि अगर कोई बंदा है जो एमबीए करने का सोच रहा है, एमबीए कब करते हो आप? ग्रेजुएशन होने के बाद। यानी कि आप आज से, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो आज से 5 साल के बाद आप एमबीए करने जब आओगे, और एमबीए अगर आप फाइनेंस में कर रहे हो ना तो आपके एमबीए के फर्स्ट ईयर में जो अकाउंट्स के टॉपिक रहेंगे उसमें ये टॉपिक वापस एक बार क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। अगर आप लॉजिकली पढ़ते हो तो ये करंट ईयर में तो आपको यूज होने ही वाला है। आफ्टर 12 अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो जहां पे ये टॉपिक आएगा तो भी आपको ये नॉलेज यूज होने वाला है। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप एमबीए वगैरह कर रहे हो एंड वहां पे ये टॉपिक रिपीट हो रहा है तो वहां पे भी आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सब्सिडरी बुक होता क्या है? देखो, पहले की अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब जो पुराने टाइप्स ऑफ बिजनेस की बात करेंगे ना, तो पुराने टाइप में बिजनेस जो है ना वो छोटे छोटे बिजनेस हुआ करते थे। मतलब वहां पे ट्रांजैक्शंस का ना एक लिमिट होता था, बहुत कम ट्रांजैक्शंस होते थे, और कम ट्रांजैक्शंस होने के कारण ना बुक्स ऑफ अकाउंट भी बहुत लिमिटेड हुआ करते थे, कम हुआ करते थे। तो आपके जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है ना वो एक हाथ दो आपका अकाउंटेंट जो है ना वो मैनेज कर लेते थे, क्योंकि हमको ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं था। ट्रांजैक्शन हुआ, रिकॉर्ड कर दिया। अभी ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां पे रिकॉर्ड होता है? जर्नल में होता है। और जर्नल लेजर क्या है ये इसके पहले तो हमने कंप्लीट किया है। ये तो आपके 11th स्टैंडर्ड का इनिशियल चैप्टर्स है, और ये भी देखा हमने जर्नल क्या होता है। जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। आपके बिजनेस का ट्रांजैक्शन जो भी होता है सबसे पहला जर्नल में तो रिकॉर्ड होता है, और फिर उस जर्नल के बेस पे क्या बनता है? लेजर। तो छोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ना तो उसमें जर्नल लेजर आप बनाते हो, उसमें काम हो जाता है। बट गड़बड़ कब होता है? गड़बड़ तब होता है जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा रहेगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा रहेगा। तो ऐसे बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सिर्फ जर्नल और लेजर के बेस पे काम चलाने जाते हो तो शायद दिक्कत होगा, एंड ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए सब्सिडरी बुक क्या हुआ? इंट्रोड्यूस्ड हुआ। तो क्या होता है सब्सिडरी बुक? इट इज वेरी सिंपल। सब्सिडरी बुक मीन्स नथिंग बट व्हाट? सब डिवीजन ऑफ जर्नल। क्या होता है सब्सिडरी बुक का मीनिंग? सब डिवीजन ऑफ जर्नल। आपका जो जर्नल है, जो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, उस जर्नल को डिवाइड करो छोटे छोटे पार्ट में। क्या करो? उस जर्नल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, एंड दैट स्मॉल पार्ट इज नथिंग बट व्हाट? सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड क्या होता है? देखो, सब्सिडरी बुक में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो बिजनेस में बार बार रिपीट होते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल वी कैन से मशीनरी। मशीनरी हम लोग कब परचेस करते हैं? मशीनरी परचेस बोला तो वो 10 साल में एक बार, 20 साल में एक बार, ऐसा हम लोग करते हैं। तो ये बार बार हो रहा है क्या? नहीं। बिल्डिंग परचेस किया, कब परचेस करेंगे? शायद ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम रहेगा, बार बार खरीदने वाले हम लोग नहीं। सैलरी कब पेड करते हैं? मंथली पेड करते हैं। रेंट कब पेड करते हैं? मंथली पेड करते हैं। इंटरेस्ट या तो मंथली या फिर एनुअली पेड करते हैं, बराबर है। तो ये जो ट्रांजैक्शन, कुछ एग्जांपल्स हम लोग ने लिखे ना, ये बार बार रिपीट नहीं होते, तो उनको नॉर्मल जर्नल लेजर में ही रहने दो। फिर ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस में बार बार रिपीट होते हैं?
उनके लिए सेपरेट बुक्स बनाओ, एंड दैट सेपरेट बुक्स आर कॉल्ड एज व्हाट, सब्सिडरी बुक। तो फिर ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस में बार बार होते हैं, जैसे कि नंबर 1 परचेस। गुड्स हम लोग कैसा परचेस करते हैं, गुड्स हम लोग बार बार परचेस करते हैं, 2 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार। कोई कोई बिजनेस तो एवरी डे गुड्स क्या करता है, परचेस करता है, मतलब परचेस किया सेल किया, परचेस किया सेल किया। तो परचेस जो है आपके बिजनेस में बार बार होने वाला है, तो फिर उसको अलग से रिकॉर्ड करो। अलग से रिकॉर्ड करो मतलब कहां पे रिकॉर्ड करो, उसको रिकॉर्ड करो परचेस बुक में। तो परचेस के लिए एक सेपरेट बुक बनेगा, दैट इज परचेस बुक। फिर सेल, सेल का तो आपको बताने का जरूरत ही नहीं है, दिन में 100 बार गुड्स सेल होते हैं, ये सॉन नो। तो अगर इतना मैक्सिमम टाइम सेल्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको जर्नल लेजर में रिकॉर्ड करके चलेगा ही नहीं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं होगा। तो फिर क्या करो, सेल्स को सेपरेट बुक में रिकॉर्ड करो। सो दैट सेपरेट बुक इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल्स बुक। तो देखो परचेस बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया। अभी जो आपने परचेस रिकॉर्ड किया है परचेस बुक में, उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परचेस रिटर्न। तो फिर परचेस रिटर्न के लिए सेपरेट बुक बनाओ, परचेस रिटर्न बुक, या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक, बराबर है। सेम लाइक दैट, जो रिकॉर्ड आपने सेल्स बुक में किया है, आउट ऑफ दैट सेल्स अगर गुड्स रिटर्न आ रहा है तो उसका रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न बुक में करो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, रिटर्न इनवर्ड बुक। तो ऐसे 4 बुक अभी तक हमने देखे, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, डन। फिर सवाल आता है, फिर ऐसे कौन से और ट्रांजैक्शन जाएंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैश, कैश ट्रांजैक्शन मैक्सिमम टाइम आपके बिजनेस में आएगा, मैक्सिमम टाइम आपके बिजनेस से जाएगा एवरी डे। तो फिर कैश के लिए भी सेपरेट बुक रिकॉर्ड होना क्या है, जरूरी है। तो कैश के लिए जो सेपरेट बुक बनाते हैं उसे बोला जाता है कैश बुक, जिसमें अलग अलग टाइप ऑफ बुक होता है। सिंपल बुक, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक जो अभी आपके सिलेबस से उड़ा दिया गया है, एंड पेटी कैश बुक। ओके, कौन सा बोला मैंने, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम और 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक। ये 4 आपके कैश बुक हो गए, डन। तो देखो कौन सा हमने बोला, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और इसके अलावा कैश बुक। कैश बुक के अलग अलग टाइप क्या है, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, डन, क्लियर है। तो ये सब्सिडरी बुक्स के कुछ एग्जांपल्स हुए। और ये क्यों बना रहे हम लोग सेपरेट, बिकॉज ये ट्रांजैक्शंस बार बार रिपीट होते हैं। एंड ऐसा और कोई ट्रांजैक्शन रहेगा जो इन सारे बुक में नहीं आ रहा है, जो इन सारे बुक में नहीं आ रहा है, फिर उसको क्या करो, उसको अलग सा रिकॉर्ड करो, अलग बुक में रिकॉर्ड करो, एंड दैट अलग बुक इज कॉल्ड एज व्हाट, जर्नल प्रॉपर। उस बुक को क्या बोला जाएगा, जर्नल प्रॉपर। यानी कि ऐसा रिकॉर्ड जो ऊपर बताए हुए किसी भी बुक में ही नहीं आ रहा है, ना ही परचेस बुक में आ रहा है, ना ही सेल्स बुक में आ रहा है, ना ही परचेस रिटर्न बुक, ना ही सेल्स रिटर्न बुक, ना ही कैश बुक। तो वो रिकॉर्ड कहां पे होगा, वो रिकॉर्ड होगा आपका जर्नल प्रॉपर में। फंडा समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। सो दीज बुक्स आर कॉल्ड एज व्हाट, सब्सिडरी बुक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, इट इज नथिंग बट सब डिविजन ऑफ जर्नल, those transactions which are repeated again and again into the day-to-day activity of the business. That transaction must be recorded into the some separate books, and that separate books are called as what, subsidiary book. Clear है ये मीनिंग, पक्का। तो ये सिंपल मीनिंग था सब्सिडरी बुक का। अभी हमारा बुक क्या बोलता है, देखो हमारा बुक बोलता है कि इन द प्रीवियस चैप्टर, मतलब इसके पहले हमने क्या कंप्लीट किया, देखो वी हैव कंसीडर्ड 2 इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज जर्नल लेजर। इनिशियली व्हेन अ बिजनेस इज newly started, a businessman does not find any difficulty in bookkeeping with the help of the 2 books. जब आपका बिजनेस चालू होता है ना, तो चालू होते वक्त आपका बिजनेस छोटा होता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी क्या होता है, कम होता है, तो बिजनेसमैन जर्नल लेजर में अपना काम चला लेता है, उसको कोई दिक्कत होता नहीं है। But in earlier days, the business transaction were very few, hence it was easy
to record all the types of entries in one journal only. Even today is a small business only. One journal is maintained for recording all the business transaction. क्या बोला? शुरुआत में कम ट्रांजैक्शन होने के कारण आपने सिर्फ एक जर्नल बनाया, चल जाता है, एक जर्नल एक लेजर में काम हो जाता है. इनफैक्ट आज के डेट में भी जो छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो एक ही जर्नल में अपना काम बना देते हैं, खत्म कर देते हैं. बट इंपॉर्टेंट क्या है ये देखो. बट फॉर लार्जर बिजनेस, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है वहां पे, बट फॉर अ लार्जर बिजनेस इट इज इनकन्वीनियंट टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल. बड़ा बिजनेस जो रहेगा जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, वहां पे सारा रिकॉर्ड एक ही जर्नल में मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. इफ ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन वन जर्नल ओनली, इट विल बिकम वेरी बल्की एंड आइटम विल नॉट बी कंप्लीटेड इन अ टाइम. जब सारा रिकॉर्ड आप जर्नल में, एक ही जर्नल में बनाओगे ना, तो आपका जर्नल है ना बहुत बल्की हो जाएगा. मतलब क्या है, ऐसा नंबर ऑफ बुक्स का साइज बढ़ते 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 जाएगा. बट उसमें क्या होगा मालूम है, उसमें कंक्लूजन कम और कंफ्यूजन ज्यादा होगा. आपको कंक्लूजन मिलेगा ही नहीं, उल्टा कंफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा. इसलिए क्या है देखो, देयरफॉर इन अ मॉडर्न बुक कीपिंग the journal is split up into a number of separate journal and a particular journal is split up to into number of separate journal and वही रिपीट हो रहा है, particular journal is used for recording particular type of transaction. एक particular journal बनाए जाते हैं जिसमें सिर्फ वही particular transactions रिकॉर्ड होंगी. जैसे मैंने बोला जर्नल बनाया तो उसमें परचेस वाला जर्नल बनाया तो उसमें सिर्फ परचेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा. सेल्स का जर्नल बनाया उसमें सिर्फ सेल्स वाला ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगा. परचेस में ना ही सेल आएगा, सेल्स में ना ही परचेस आएगा. These separate journal are known as subsidiary. The businessman may maintain separate journal, purchase sales, purchase return, sales return, etc. In such case, all transaction of purchases of goods are entered through purchase book, sales are entered through sales book and so on. वही बताया जो मैंने आखिरी स्टार्टिंग में जो थ्योरी बताया था ना, वही थ्योरी यहाँ पे क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, कुछ भी अलग नहीं है. ओके, नाउ दिस बुक आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, द बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्रीज, प्राइम एंट्री बिकॉज द ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक देन पोस्टिंग मेड इनटू द लेजर. देखो जर्नल को बोला ही जाता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्योंकि ट्रांजैक्शन का सबसे पहला रिकॉर्ड कहाँ पे होता है, जर्नल में होता है, एंड उसके बाद कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, लेजर में. ओके, सब डिविजन ऑफ जर्नल किसमें, किस किस बुक में हमने डिवाइड किया देखो हमारे जर्नल को. नंबर वन, परचेज बुक. क्या होता है परचेज बुक? दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ओनली. क्या बोला है, बराबर से ध्यान दो, परचेस बुक में क्या बोला है, दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ओनली. परचेस बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेस रिकॉर्ड होगा और वो भी किसका, गुड्स का, वो भी किसका, गुड्स का. फिर आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट परचेस ऑफ मशीनरी, नहीं रिकॉर्ड होगा क्योंकि हमने सब्सिडरी बुक किसको बोला है, सब्सिडरी बुक उस बुक को बोला है जहां पे कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो आपके बिजनेस में बार 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 रिपीट होते रहते हैं. मशीनरी हम लोग बार बार खरीदने वाले हैं क्या, नहीं, तो फिर वो परचेस बुक में आएगा नहीं. बिल्डिंग बार बार खरीदने वाले हैं क्या, नहीं, फिर वो परचेस बुक में आएगा नहीं. फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सारे के सारे फिक्स एसेट जो हम लोग परचेस करते हैं ना, वो बार बार परचेस नहीं होते, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो यहां पे आएगा नहीं. उसका रिकॉर्ड कहां पे होगा, उसका रिकॉर्ड उनके सेपरेट अकाउंट में होगा. फंडा समझ में आ रहा है. तो पहला कंडीशन, परचेस बुक में क्या रिकॉर्ड होने वाला है, परचेस बुक में रिकॉर्ड होने वाला है ओनली परचेस ऑफ गुड्स. बट अगेन दूसरा कंडीशन, कौन सा वाला परचेस, उधारी वाला, क्रेडिट वाला. आपने गुड्स क्रेडिट में परचेस किए हैं, वही परचेस परचेस बुक में आएगा. फिर क्वेश्चन आता है सर व्हाट अबाउट कैश परचेस. अगर हमने गुड्स कैश में खरीदा रहेगा तो उसका क्या करने का, कैश में गुड्स खरीदा है तो उसका रिकॉर्ड करने के लिए आप बना रहे हो ना बुक. कौन सा वाला बुक है, कैश बुक. कौन सा वाला बुक है, कैश बुक. कैश से परचेस है तो वो रिकॉर्ड होगा कैश बुक में. परचेस बुक में क्या रिकॉर्ड होने वाला है, ओनली क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स. तो इसके ना मैं हिंट दूंगा आपको ध्यान में कैसे रखना है, बाकी सब टेंशन मत लो, आगे मैं आपको बता देने वाला. सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होने वाला है, सेम. दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड व्हाट,
टू रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। सेल्स बुक में भी क्या रिकॉर्ड होने वाला है? सेल ऑफ गुड्स। यानी कि अगर आप फिक्स एसेट्स बेच रहे हो, बिल्डिंग बेचा, मशीन बेचा, कंप्यूटर बेचा, लैपटॉप बेचा, सेल्स बुक में आएगा नहीं। उनका रिकॉर्ड तो आपने सेपरेट मेंटेन किया ना, तो फिर उधर ही रिकॉर्ड करो। समझ में आ रहा है? सेल्स बुक में आएगा नहीं। सेल्स बुक में क्या आने वाला है? सेल ऑफ गुड्स। क्या आने वाला है सेल्स बुक में? सेल ऑफ गुड्स। दूसरा कंडीशन क्या बोला? कौन सा गुड्स? ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। जो गुड्स आपने उधारी पे बेचा है वही सेल्स बुक में आने वाला है। कैश में बेचा रहेगा तो क्या? कैश में बेचा है तो वो कैश बुक में आएगा, वो अपने सेल्स बुक में आने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? सिंपल। फिर व्हाट अबाउट परचेस रिटर्न बुक? उसमें क्या आएगा? सिंपल है, जो इस परचेस बुक में आया है ना वो इस परचेस रिटर्न बुक में आएगा। दैट इज ए सिंपल फंडा। वो भी क्या होता है मैं आगे आपको बताने वाला हूं। सो क्या बोला है देखो, it is also known as written outward book. This book is used to record goods return to supplier out of, सबसे important, credit purchase of goods. Out of what? सबसे important, credit purchase of goods. मतलब क्या? बराबर ध्यान दो। इसका मतलब ये है कि मान के चलो हम लोग दो सप्लायर से गुड्स परचेस कर रहे हैं। ओके, ये है सप्लायर ए और ये है सप्लायर बी। ए से जो हमने गुड्स परचेस किया है वो कैश में परचेस किया है, और बी से हमने जो परचेस किया है वो क्रेडिट में किया है। ए से कितने का परचेस किया? कैश में 10,000 का। बी से कितने का परचेस किया? क्रेडिट में 12,000 का। डन। परचेस करने के बाद हमने देखा कि इसमें से कुछ गुड्स खराब था, तो 2000 का गुड्स हमने ए को क्या किया? रिटर्न भेजा, विच इज कॉल्ड एज व्हाट? परचेस रिटर्न। क्या बोला जाएगा उसको? परचेस रिटर्न। और बी से खरीदा हुआ गुड्स जो था उसमें से 3000 रुपए का गुड्स खराब निकला, तो वो भी हमने क्या किया? बी को रिटर्न भेजा। इसे भी क्या बोला जाएगा? बोलो, परचेस रिटर्न। क्या बोला जाएगा इसको? परचेस रिटर्न। फिर सवाल यह आता है कि परचेस रिटर्न में कौन सा रिकॉर्ड होगा? परचेस रिटर्न में ए वाला रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ए से जब हमने गुड्स परचेस किया था तो कैसे परचेस किया था रे? कैश में। तो कैश में गुड्स परचेस कर रहे हो और वो रिटर्न जा रहा है, तो वो परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। क्योंकि होता क्या है देखो, सिंपल लॉजिक है। अगर आप किसी से कैश में गुड्स खरीद रहे हो, जैसे मैंने ए से गुड्स खरीदा 10,000 का कैश में, 10,000 उसको दे दिया। 2,000 का गुड्स जब खराब है, मैं ए के पास लेके जा रहा हूं, बोला देखो भाई तुमने कौन सा गुड्स बेचा है? खराब है, ये लो आपका गुड्स मुझे नहीं चाहिए। तो ए क्या करेगा रे? ए वो उसका गुड्स लेगा और 2000 कैश इमीडिएटली मुझको रिटर्न करेगा। यस और नो? तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, परचेज भी कैश में था, रिटर्न भी कैश में हो रहा है, तो ये रिकॉर्ड कैश बुक में आएगा ना, ये हमारे परचेस रिटर्न बुक में आने वाला नहीं है। इसलिए कैश में खरीदा हुआ गुड्स अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो वो हमारे परचेस रिटर्न बुक में आएगा नहीं, वो ऑन द स्पॉट सेटल हो जाएगा। बट अगर आपने उधारी पे गुड्स परचेस किया है 12,000 का और 3,000 का गुड्स आप इसको रिटर्न कर रहे हो, तो वो परचेस रिटर्न बुक में आना बहुत जरूरी है। और वो जरूरी क्यों है? बिकॉज आपने खरीदा उधारी पे, 3,000 का गुड्स रिटर्न कर रहे हो, तो वो थोड़ी ना आपको पैसा देने वाला है, क्योंकि आपने परचेस ही क्रेडिट में किया है। तो आप आपके परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करके क्या इंफॉर्मेशन मेंटेन करोगे? बी से 12,000 का गुड्स हमने परचेस किया था, नाउ 3,000 का हमने रिटर्न किया है, इसका मतलब बी को अभी कितना रुपीस देने का बाकी है रे? 9,000। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी बस इतना ही है कि परचेस रिटर्न बुक में कौन सा रिटर्न आने वाला है? जो आपने क्रेडिट में परचेस किया था, नाउ रिटर्न कर रहे हैं। कैश में परचेस किया था, रिटर्न कर रहे हैं, परचेस रिटर्न बुक में आएगा नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू द परचेस रिटर्न बुक। ओके, आई होप आपको समझा रहेगा। एंड अगर समझा है तो यही रूल आपको अप्लाई करना है हमारे नेक्स्ट बुक पे। क्या है हमारा नेक्स्ट बुक? सेल्स रिटर्न बुक।
सेल्स रिटर्न बुक के लिए भी रूल क्या है? सेल्स रिटर्न बुक के लिए भी रूल सेम ही है कि अगर आपने कैश में गुड्स सेल किया, वो गुड्स रिटर्न आ रहा है, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं आएगा। क्यों? गुड्स कैश में सेल किया था, नाउ सामने वाला कस्टमर आपको वापस कर रहा है तो आपको उसको पैसा लौटाना पड़ेगा ना। तो गुड्स कैश में सेल किया था, रिकॉर्ड हुआ कैश बुक में, रिटर्न आया, आपने उसका पैसा उसको दे दिया, यानी कैश दे दिया, तो वो भी किधर रिकॉर्ड होगा? वो भी तो कैश बुक में ही रिकॉर्ड होगा, तो हमारे सेल्स रिटर्न बुक में आएगा नहीं। तो हमारे सेल्स रिटर्न बुक में क्या आने वाला है? सेल्स रिटर्न बुक में आने वाला है जो गुड्स आपने क्रेडिट में सेल किया था एंड नाउ रिटर्न आ रहा है, वो रिटर्न रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न बुक में। तो क्या बोला है देखो इसके बारे में? इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड बुक। दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न टू कस्टमर आउट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। जो गुड्स आपने उधारी पे सेल किया है उसमें से जो रिटर्न आ रहा है वो रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न बुक में। दैट इज अ सिंपल मीनिंग। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। फिर आता है कैश बुक। कैश बुक का सिंपल फंडा है, बिजनेस में कैश आया, बिजनेस से कैश गया, रिकॉर्ड होगा कैश बुक में। फिर पर्पस कुछ भी रहने दो, पर्पस कुछ भी रहने दो, आपने क्या खरीदा क्या बेचा मैटर नहीं करता, आपने क्या एक्सपेंसेस पेड किया, क्या इनकम रिसीव किया मैटर नहीं करता। कैश आ रहा है ना, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, कैश जा रहा है ना, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। फंडा समझ में आ रहा है क्या? सो व्हाट इज कैश बुक? दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस ओनली। एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या है फ्रेंड्स? उसका वीडियो तो हमने ऑलरेडी डाल के रखा है। पेटी का मतलब होता है स्मॉल, पेटी का मतलब क्या होता है? द वर्ड पेटी मीन्स स्मॉल। तो छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए जो सेपरेट बुक बनाया जाता है, दैट बुक इज कॉल्ड एज एनालिटिकल पेटी कैश बुक। समझ में आ रहा है? बिजनेस में बहुत सारे, बिजनेस में ना बड़े खर्चे कम होते हैं और छोटे छोटे खर्चे ना बहुत ज्यादा होते हैं। गेस्ट आया, चाय मंगाया, स्नैक्स मंगाया, पेन खत्म हुआ, पेंसिल खत्म हो गया, फुल स्केप लाया, नोटबुक लाया, डायरी लाया, फाइल लाया, फोल्डर लाया, एनवेलप लाया, लेटर भेजा, ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड छोटे छोटे खर्चे होते हैं। तो वो छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाया जाता है? एनालिटिकल पेटी कैश बुक। डन। फिर कितने बुक्स हो गए देखो आपने? परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। और इन बुक्स में मतलब यहां तक जितने बुक्स हमने देखे उसमें अगर किसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं आ रहा है तो वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आएगा जर्नल प्रॉपर में। वो किधर आएगा रिकॉर्ड? जर्नल प्रॉपर में। फिर सर ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन होता है जिसका रिकॉर्ड जर्नल प्रॉपर में आएगा? तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ओके, परचेस ऑफ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट बेसिस। क्या खरीदा है बोलो हमने? कंप्यूटर खरीदा है। क्या खरीदा है हमने? कंप्यूटर। ओके, मुझे बताओ ये परचेस बुक में आएगा क्या? फटाफट फटाफट बोलो। कुछ स्टूडेंट बोले अरे सर वो आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्रेडिट बेसिस है ना। परचेस में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते? क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते। यस और नो? बट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? हमने क्या परचेस किया? हमने परचेस किया है कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा क्या है? कंप्यूटर हमारा फिक्स एसेट्स है। रूल क्या बोलता है? परचेस बुक में गुड्स परचेस किया तो ही रिकॉर्ड होगा। कंप्यूटर तो गुड्स नहीं है, कंप्यूटर तो हमारा फिक्स एसेट्स है, तो ये परचेस बुक में नहीं आएगा। भले आपने कैसे खरीदा है क्रेडिट में तो भी परचेस बुक में नहीं आएगा, बिकॉज इट इज अवर फिक्स एसेट्स। समझा आपको? तो मुझे बताओ सेल्स बुक में आएगा क्या? सवाल ही नहीं उठता है, परचेस ही है। परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न में आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर इंपॉर्टेंट कैश बुक, कैश बुक में आएगा क्या? कैश बुक में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये हमने कैसे खरीदा है? ये हमने खरीदा है उधारी पे, क्रेडिट में खरीदा है, तो ये आपके कैश बुक में भी नहीं आएगा। तो भाई किधर भी नहीं आ रहा है तो फिर बचा क्या? तो फिर बचा है आपका जर्नल प्रॉपर। क्या बचा है? जर्नल प्रॉपर। तो ये ट्रांजैक्शन जो है ना ये कहां पे रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में आता क्या है देखो? इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी एंटर्ड इन एनी ऑफ द अबव 8 बुक्स विच कैन नॉट बी एक्चुअली, जो ऊपर की किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है वो कहां पे आने वाला है? जर्नल प्रॉपर में। तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक हो गए। ओके,
अगर डिटेल में पढ़ना है ना, अच्छा ये कुछ एडवांटेजेस है, ये थ्योरी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको समझ के लोगे तो अच्छा रहेगा। क्या एडवांटेज है देखो, as separate books are maintained, the division of accounting work is possible among the staff members, hence it is easy to keep the book up to date। आप क्या करो, सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करो ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना अपना काम इजी होगा। वर्क को डिवाइड करो, मतलब क्या, मिस्टर ए को अपॉइंट करो परचेस बुक मेंटेन करने के लिए, मिस्टर बी को अपॉइंट करो सेल्स बुक मेंटेन करने के लिए, मिस्टर डी को अपॉइंट करो कैश बुक मेंटेन करने के लिए। तो उससे क्या होगा ना, उसके वजह से वर्क डिवाइड होगा, सारे अकाउंटेंट अपना अपना बुक मेंटेन करेंगे, वर्कलोड नहीं रहेगा, तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट रेगुलरली अप टू डेट रहेंगे। बट एक ही अकाउंटेंट को सारे बुक मेंटेन करने दिए ना, तो फिर गड़बड़ होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो ये पहला एडवांटेज देगा। दूसरा, द लेजर कीपर कैन पोस्ट द ट्रांजैक्शन इन द लेजर एट हिज कन्वीनियंस, हेंस द वर्क ऑफ राइटिंग अप ऑफ सब्सिडरी बुक इज नॉट हेल्ड अप। देखो क्या बोला है, लेजर बनाने वाला ना उसके लिए बहुत ईजी होता है। परचेस बुक में नाम दिया है मिस्टर ए का, तो क्लियर है मिस्टर ए से गुड्स हमने परचेस ही किया है। परचेस बुक में नाम दिया मिस्टर एक्स का, तो क्लियर है एक्स से गुड्स हमने क्या किया है, परचेस किया है। तो उस ए और एक्स का परचेस लेजर में रिकॉर्ड करना है ना, एकदम इजी हो जाता है। जर्नल में मिस्टेक होने का चांसेस है, बट यहां पे सब्सिडरी बुक से अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना लेजर में, तो मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। नेक्स्ट, इट रिड्यूस क्लेरिकल वर्क एंड सेव टाइम ऑफ लेबर। इसकी वजह से आपका क्लेरिकल वर्क जो है ना वो कम हो जाता है, और टाइम जो है ना वो आपका सेव होता है। टाइम कैसे सेव होगा, आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड। काम को आपने डिवाइड किया ना, परचेस बुक कोई और मेंटेन कर रहा है, सेल्स बुक कोई और मेंटेन कर रहा है, कैश बुक कोई और मेंटेन कर रहा है, तो एक ही काम दो बार रिकॉर्ड होना पॉसिबिलिटी नहीं होता है। डुप्लीकेशन एरर ऑफ डुप्लीकेशन कब होता है मालूम है, जब मैंने 3 अकाउंटेंट रखे हुए हैं और तीनों का एक दूसरे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, बात भी नहीं करते, तो फिर क्या होगा मालूम है, कोई काम ए ने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है, बी को मालूम नहीं, बी दोबारा उसको रिकॉर्ड कर रहा है, तो एक ही ट्रांजैक्शन बुक में ना 2 बार रिकॉर्ड होगा, तो उसे बोला जाएगा एरर ऑफ डुप्लीकेशन। बट बिकॉज ऑफ सब्सिडरी बुक ऐसा होने का चांसेस ना के बराबर है। देन इंटरनल चेक इज मेड मोर इफेक्टिव। व्हाट इज इंटरनल चेक? इंटरनल चेक का सिंपल मीनिंग है एग्जामिनेशन ऑफ वर्क डन बाय वन पर्सन फ्रॉम अनदर पर्सन। मतलब एक ने काम कंप्लीट किया ना, तो काम दूसरा वर्कर क्या करेगा, चेक करेगा। दूसरे ने कंप्लीट किया हुआ काम तीसरा वर्कर क्या होगा, चेक करेगा। मतलब आपके काम को है ना डिवाइड ही इस तरह से किया जाता है कि एक ने किया हुआ वर्क ऑटोमेटिकली दूसरे के हाथ से वेरीफाई होगा, दूसरे ने किया हुआ वर्क ऑटोमेटिकली तीसरे के हाथ से वेरीफाई होगा। तो क्या होता है इसका एडवांटेज मालूम है? इसका एडवांटेज ये है कि शायद अनइंटेंशनली पहला बंदा गलती करता है तो दूसरा उसको फाइंड आउट करेगा, अगर दूसरा बंदा गलती करता है तो तीसरा उसको फाइंड आउट करेगा, तीसरा गलती कर रहा है तो आगे वाला बंदा उसको फाइंड आउट करेगा। तो आपका एडवांटेज ये है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर कोई गलती होता भी है तो वो इमीडिएटली फाइंड आउट होगा, और फाइंड आउट होने के बाद इमीडिएटली आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज। देन एनी इंफॉर्मेशन टू अकाउंट इज इजीली अवेलेबल। हर अकाउंट का इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल रहेगा। मेरा कितना परचेस है, मेरा कितना सेल्स है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रेडिट परचेस है ना। क्रेडिट परचेस से आपको यह पता चलता है कि हाउ मच अमाउंट इज पेएबल टू द सप्लायर। क्रेडिट सेल से यह पता चलता है हाउ मच अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर। तो ये आपका एडवांटेज है कि बुक देखो तो पता चलेगा कितना पैसा आने का बाकी है और कितना पैसा जाने का बाकी है। सब डिविजन ऑफ द बुक मेक इजी रेफरेंस। फ्यूचर में भी आपको रेफरेंस के लिए यूज हो सकता है। करंट ईयर का तो छोड़ो, 1 साल 2 साल बाद भी कभी अगर चाहिए तो आप रेफरेंस के लिए इसे यूज कर सकते हो। सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हाट, सब्सिडरी बुक। नाउ इंपॉर्टेंट, परचेस बुक क्या है नेक्स्ट। परचेस बुक कैसा होता है, देखो परचेस बुक, परचेस बुक में अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, कितने कॉलम से देखो, 5। फर्स्ट कॉलम क्या है, डेट।
सेकेंड, जिससे आप परचेस कर रहे हो उसका नाम यानी कि नेम ऑफ सप्लायर। थर्ड, परचेस करते हो तो इनवॉइस बनता है, एंड परचेस मतलब गुड्स आ रहा है या जा रहा है, गुड्स आ रहा है, सो इनवर्ड इनवॉइस नंबर, हर इनवॉइस के सेपरेट नंबर होता है, वो नंबर यहां पे आएगा। फिर फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग को बनाना है ये कॉलम, दैट इज लेजर फोलियो। व्हाई लेजर फोलियो? सब्सिडरी बुक है ना, सब्सिडरी बुक का मीनिंग क्या है? सब्सिडरी बुक मीन्स सब डिविजन ऑफ जर्नल। तो जर्नल है तो जर्नल में क्या आता है? लेजर फोलियो, से लेजर फोलियो, एंड यहां पे क्या आएगा? अमाउंट। ये सिंपल 5 कॉलम, पहला डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। एंड ये सब रिकॉर्ड जो यहां पे हम लोग कर रहे हैं ना, वो कौन सा बेसिस पे करते हैं मालूम है? जब हम गुड्स परचेस करेंगे तो इनवॉइस बनता है, तो फिर उस इनवॉइस के ऊपर डेट क्या है वो यहां पे आएगा, उस इनवॉइस के ऊपर नाम किसका लिखा हुआ है यानी कि किससे हमने खरीदा है वो यहां पे आएगा, फिर उस इनवॉइस का नंबर क्या है वो यहां पे आएगा, फिर वहां पे अमाउंट कितना लिखा हुआ है वो यहां पे आएगा। तो सारे के सारे रिकॉर्ड जो है ना वो इनवॉइस यानी कि वाउचर के बेस पे बनते हैं। इसका मतलब कोई भी गलती या फ्रॉड होने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, परचेज बुक के बारे में बताया क्या था मैंने? सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान में रखना है, ओनली 2 पॉइंट्स। नंबर 1, ओनली क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। क्या पॉइंट ध्यान में रखना है? नंबर 1, ओनली क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। एंड पॉइंट नंबर 2, परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स नेवर रिकॉर्डेड इनटू द परचेस बुक। ये सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान में रखो, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या बोला पहला पॉइंट? ओनली क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। नंबर 2, परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स नेवर रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। ये हो गया। फिर ये देखो सेल्स बुक, वही मीनिंग है, कुछ भी अलग नहीं है जो अभी मैंने आपको बताया। सेल्स बुक अगर आपको बनाना है 2 चीजें ध्यान में रखो, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, दैट मीन्स कैश सेल्स नेवर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। नंबर 2, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नेवर रिकॉर्डेड इनटू द सेल्स बुक। बस ये 2 पॉइंट ही है, बाकी और कुछ नहीं, इतना बड़ा थ्योरी रीड करने का जरूरत भी नहीं है। ओके, ये सेल्स बुक का फॉर्मेट है। देखो चेंज क्या होने वाला है, पहला कॉलम सेम रहेगा, डेट, यहां पे क्या आएगा? जिसको आपने गुड सेल किया, किसको गुड सेल करते हैं? कस्टमर, उसका नाम, सो नेम ऑफ कस्टमर। फिर गुड सेल किया, इनवॉइस बनेगा, सेल किया गुड्स आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, जा रहा है तो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, फिर अपना फॉर्मेलिटी वाला कॉलम लेजर फोलियो, एंड फिर क्या आएगा? अमाउंट। अच्छा, अगेन यहां पे जो भी रिकॉर्ड करने वाले हैं ना वो सब इनवॉइस पे रहेगा, उसी को देख के रिकॉर्ड आपको यहां पे करना है। डेट क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, इनवॉइस का नंबर क्या है, अमाउंट क्या है, वो आपको देखकर लिखना है। डन। फिर तीसरा, परचेस रिटर्न बुक, ये भी पूरा रीड करोगे तो भी चलेगा, बट ध्यान में 2 ही चीजें रखनी है। पॉइंट नंबर 1 जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, परचेस रिटर्न बुक में क्या आने वाला है? परचेस रिटर्न बुक में वही परचेस रिटर्न रिकॉर्ड होने वाला है विच आर रिलेटेड टू द क्रेडिट परचेस। मतलब कैश में गुड्स परचेस किया, रिटर्न कर रहे, परचेस रिटर्न बुक में नहीं आएगा, नहीं आएगा, बट क्रेडिट में गुड्स परचेस किया, रिटर्न कर रहे, परचेस रिटर्न बुक में आएगा। फंडा समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप परचेस रिटर्न बुक में अमाउंट रिकॉर्ड करोगे तो अमाउंट रिकॉर्ड करते वक्त आपको नेट अमाउंट रिकॉर्ड करना है, ग्रॉस अमाउंट नहीं। नेट अमाउंट क्या होता है? नेट अमाउंट मतलब आपने गुड्स परचेस करते वक्त अगर ट्रेड डिस्काउंट लिया रहेगा, आपने गुड्स परचेस करते वक्त ट्रेड डिस्काउंट लिया रहेगा, मान के चलो मैंने 10,000 का गुड्स परचेस किया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो मेरे गुड्स का प्राइस कितना हुआ? 9,000 ना। तो जब मैं गुड्स रिटर्न कर रहा हूं 1,000 का, तो 1,000 ग्रॉस अमाउंट होगा, मुझे रिकॉर्ड करना है नेट अमाउंट। नेट अमाउंट कैसे बनेगा? 1,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला अमाउंट। यानी कि सिंपल फंडा, अगर आपने गुड्स परचेस करते वक्त ट्रेड डिस्काउंट लिया है तो रिटर्न करते वक्त वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही आपको अमाउंट लिखना है, एंड दैट अमाउंट इज नथिंग बट व्हाट? नेट अमाउंट। तो ये हमारा परचेस रिटर्न बुक हो गया। 2 पॉइंट, पहला पॉइंट क्रेडिट में परचेस किया, रिटर्न हो रहा है तो ही रिकॉर्ड होगा। दूसरा पॉइंट, अमाउंट कौन सा रिकॉर्ड होगा? नेट अमाउंट।
ये फॉर्मेट है। पहला आएगा डेट, किसको रिटर्न करेंगे? जिससे हमने परचेस किया था उसको रिटर्न करेंगे। किससे परचेस किया था? सप्लायर से, तो नेम ऑफ सप्लायर। डन। अच्छा, एट द टाइम ऑफ परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न इनवॉइस नहीं बनता है, यहां पे बनता है नोट। क्या बनता है? नोट। परचेस रिटर्न के वक्त जो नोट बनता है ना उसे बोलते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या बोलता है मालूम है? हमने XYZ से गुड्स कर परचेस किया था क्रेडिट में 10,000 का, 1,000 का गुड्स हम जब उसको रिटर्न करेंगे ना तो हम लोग डेबिट नोट भेजेंगे कि भाई देखो ये गुड्स जो है 1,000 रुपीज का जो सो एंड सो डिफेक्ट होने के कारण हम आपको रिटर्न कर रहे हैं, तो 1,000 अभी हम आपको पे करने वाले नहीं है। तो जो भी 1,000 अमाउंट है वो हमारे 10,000 में से क्या करो? डेबिट करो। इन शॉर्ट एडजस्ट करो, इन शॉर्ट माइनस करो। तो ये आपका डेबिट नोट होता है कि आप सामने वाले को बोल रहे हो कि भाई जितना रुपीस का गुड्स मैंने आपको रिटर्न किया है वो हमारे टोटल अमाउंट में से क्या करो? माइनस करो। डेबिट नोट नंबर। अगेन फॉर्मेलिटी वाला लेजर फोलियो एंड लास्ट वन दैट इज अवर अमाउंट। कौन सा वाला अमाउंट लिखना है? वर्ड नेट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट नहीं। ये डेबिट नोट समझा ना आपको? चलो फिर नेक्स्ट इज व्हाट? सेल्स रिटर्न बुक। इसमें भी वही 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कैश में गुड्स सेल किया, रिटर्न आ रहा है, रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट में सेल किया, रिटर्न आ रहा है तो ही रिकॉर्ड होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? दूसरा अमाउंट, दूसरा पॉइंट, कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड होने वाला है? नेट अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा। क्या होता है नेट अमाउंट? वही गुड्स सेल करते वक्त अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया रहेगा तो जब गुड्स रिटर्न आ रहा है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होना जरूरी है, तो उसे बोला जाएगा नेट अमाउंट। ये जब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो सेल्स रिटर्न में ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मेट कैसा रहेगा? सेम। पहला आएगा डेट, रिटर्न किसको करेंगे? जिसको हमने गुड्स सेल किया था वही हमको रिटर्न करेंगे ना। गुड्स किसको सेल किया था? कस्टमर को, तो रिटर्न भी तो कस्टमर करेंगे। नेम ऑफ कस्टमर्स। हमने जब परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न किया तो हमने डेबिट नोट भेजा था, तो सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आ रहा है तो कस्टमर हमको क्या भेजेगा? कस्टमर हमको डेबिट नोट भेजेगा और हम उसको क्या भेजेंगे? हम उसको भेजेंगे क्रेडिट नोट। तो परचेस रिटर्न के वक्त कस्टमर डेबिट नोट भेजता है, सेल्स रिटर्न के वक्त सप्लायर क्रेडिट नोट भेजता है। तो यहां पे उस क्रेडिट नोट का नंबर आएगा। ये फॉर्मेलिटी वाला कॉलम लेजर फोलियो, ये आपका अमाउंट, और यहां पे हमारा सब्सिडरी बुक का थ्योरी खत्म होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो में हमने ना सब्सिडरी बुक का सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में सब्सिडरी बुक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एंड बिलीव मी 1-2 क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ना उसमें पूरा का पूरा आपका सब्सिडरी बुक चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाएंगे, ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2-3 क्वेश्चन कवर करेंगे जो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसके अगले वीडियो में हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने बोला ना आपको आफ्टर 12th वगैरह प्रोफेशनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम लोग वो वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। तो तब तक के लिए यहीं पर रुकते हैं। ये सब्सिडरी बुक का थ्योरी अगर आपको अच्छी तरह से समझा रहेगा तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करो, उनका नॉलेज गेन करने के लिए उनको हेल्प करो, हमारे चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।